वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत और सूबाई क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में ज़ख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी करेंगे। सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर हमलों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। वकील अहमद हुसैन ने दलाल दिए, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का तस्करा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। FB अली पर मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने और फौज को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था। भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी। FB अली का कोर्ट मार्शल मेजर जनरल ज़ियाउल हक ने 1974 में किया। कोर्ट मार्शल करने वाले ज़ियाउल हक तरक्की पाकर आर्मी चीफ बन गए। ज़ियाउल हक के आर्मी चीफ बनने के बाद जो हुआ वो इस मुल्क की तारीख है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, इस दौर में तो कमांडेंट इन चीफ और एयर चीफ को भी अगवा कर लिया गया था। एक वकार ने अपनी किताब में वजूहात भी तहरीर की हैं। 26वीं आईनी तरमीम और हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर कबूल नहीं। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला का अदालती बॉयकॉट। वकला का आज मलकीर कन्वेंशन होगा, रैली भी निकाली जाएगी। लाहौर में वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। कराची में भी वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। लायर्स तंजीमों का कहना है कि वकला बरादरी हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को मुकम्मल मुस्तरद करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में तिलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक ने नए जज को वेलकम किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने थैंक यू बोला। अदालत में 3 केसेस की समाअत। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश न हुआ। इदारों में छोटे छोटे माफियाज बैठे हुए हैं। माफियाज ने इदारों को नुकसान पहुंचाया जो नाकाबिले कबूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, मौजूदा हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है, किसी को इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। इदारों की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। सरकारी इदारों में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाना है। कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर ख़वातीन की हैरासमेंट होती है। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। PICA एक्ट पर एतराज़ करने वाले बताएं कौन सी मुतनाज़ शिक है। इनके हाथ में कुछ है नहीं। जो ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में करें। हालात मुल्क के इतने तशवीशनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस डगर जा रहा है हमारा मुल्क। और ये लोग अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं। ये सब के सब डरपोक लोग हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। हुकूमत होश के नाखून ले। मिसिंग पर्सन बड़ा मसला बना हुआ है। मुल्क को किस जानिब ले जाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में इस्लामी दहशतगर्दी अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, हमारी बानी से मुलाकात तक नहीं करा सकती। शहबाज शरीफ में कौमी असम्बली में तकरीर करने की हिम्मत नहीं। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को यौम सह मनाएगी। सवाबी में जलसा होगा। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद समाअत करेंगे। बानी PTI और बिशा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। वकील सफाई प्रोसिक्यूशन के गवाहान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। अब तक 8 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी कल 4 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में CPEC फ़ेज़ 2, पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी अमूर पर मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत नवी एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा होंगे। ज़िला गुरु में क़याम अमन के लिए जिरगा आज पेशावर में होगा। फ़रीक़ैन के उमायदीन शरीक होंगे। फ़रीक़ैन मसले को हल करने के लिए खुद इकट्ठ करने पर मुत्तफ़िक। आज जिरगे में उमायदीन को करीब लाने की कोशिश होगी। इस्लामाबाद में फ़रीक़ैन के जिरगे में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम समेत अहम इक़दामात पर बातचीत की गई। तवील बदअमनी के दौरान पहली बार उमायदीन आपस में बैठे, गिले शिकवे किए। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तोल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेगी। 8 फरवरी मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आज़ाद कराने के अहद का नाम है। जाली हुकूमत के तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20%, बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़राई आमदनी 150 मिलियन रुपए से 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन तक ज़राई आमदन पर 2%, 500 मिलियन रुपए से ज़ायद पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि IMF से बात करने से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। सिंध की सरकारी जामियात में तरमीमी बिल के खिलाफ उसातिज़ा का एहतजाज। तदरीसी अमल मुअत्तल। अंजुमन उसातिज़ा जामिया कराची का हंगामी जनरल बॉडी इजलास आज होगा। उसातिज़ा का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एहतजाज के बावजूद तरमीमी बिल असम्बली से उजरत में मंजूर कराया गया। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, पहाड़ों पर बर्फबारी, लह का पारा -11 तक गिर गया। कलात में दर्जा हरारत -7, गौप ज़ियारत, काला में -6, बकरोट में -5, हुंजा कोयटा में -4 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कलात, नोशकी, गवादर, तुरबत में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, कोरम और बाजोड़ में भी बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत जारी रहेगी। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को खोल दिया गया। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। टैरिफ इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। अमरीका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। कहा जो मुल्क अमरीकी दरामदात पर टैरिफ लगाएगा उस पर टैरिफ लगेगा। ये सुनहरे दौर होगा। हम अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को फिर अमरीका की 51वीं रियासत बनने की ख्वाहिश। कहा क्यों हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कनाडा के लोगों के लिए बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ और कोई टैरिफ नहीं होगा।